Assalamu alaikum and good morning class 6th. How are you all? Hope you're all good. Welcome to your science class and I'm your science teacher Ms. Nida Zamur. Students, we started lesson number 2 in our previous lecture, physical quantities and measurements. I gave you brief introduction about measurement and today we will discuss about physical quantities and their units. So what is a physical quantity? A physical quantity is a quantity which can be measured and used in the mathematical equations of science and technology. ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर हम कर सके किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हुए, जैसे कि टेम्परेचर, उसको हम थर्मामीटर को यूज़ करते हुए टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकें और उसके साथ साथ हम उसको मैथमेटिकल इक्वेशंस में यूज़ भी कर सकें। ठीक है, क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें और उसके साथ साथ उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में यूज़ कर सकें, साइंटिफिक इक्वेशन में यूज़ कर सकें। दैट क्वांटिटी इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. For example, length, area, volume, mass and time. These all are examples of physical quantities. So how physical quantities are measured? Past times की अगर हम बात करें, methods of measuring physical quantities were inaccurate and different units of measurements were used in different parts of the world. कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये पिक्चर्स हमें नज़र आ रही हैं. एल्बो इज़ बीइंग यूज्ड टू चेक द डेप्थ ऑफ वाटर. आर्म इज़ यूज्ड टू मेजर द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. jar is used to measure the volume of anything. Hourglass is used to measure the time and balance is used to measure the mass. Okay, so these were some methods which were used in past to measure different quantities, but these are not so accurate. How? अब जैसे आप यहाँ पर देख लें कि एक पर्सन की आर्म यूज़ की जा रही है कपड़े की लेंथ मेजर करने के लिए. अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई दूसरा पर्सन अगर इसको मेजर करेगा, उसकी आर्म की लेंथ जो है वो इससे कम या ज़्यादा हो. सो मेजरमेंट में डिफरेंस तो आ जाएगा. ठीक है, इसको अभी आगे हम जाके इसी चीज़ को एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाती हूँ. सो दीज वर सम मेथड्स विच वर यूज्ड इन पास्ट टू मेजर डिफरेंट क्वांटिटीज़. और मॉडर्न एरा में कौन कौन से मेथड्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं? Today, accurate measurements are obtained by using better methods and instruments. Like electronic stopwatch, it is used to measure the time. Electronic stopwatch हम कब यूज़ करते हैं? When we are supposed to measure the time in seconds. हमें सेकंड्स में या सेकंड से भी छोटे यूनिट में अगर टाइम को मेजर करना है, फॉर एग्जांपल किसी मैच में कोई वो है रेस है या उसके अलावा टू थ्रो द डिस्क. ठीक है, डिस्क थ्रोइंग का मैच है, तो उसमें टाइम को काउंट करने के लिए, उसमें टाइम बहुत शॉर्ट काउंट होता है, उस शॉर्ट टाइम को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच. दिस इज़ मेजरिंग सिलेंडर. इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड. इसके ऊपर आप देख सकते हैं एक्यूरेट रीडिंग्स हैं. दुनिया के किसी भी कोने में ये वाला मेजरिंग सिलेंडर यूज़ किया जाएगा तो रीडिंग एक ही आएगी. देन दिस इज़ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. ये यूज़ होता है किसी भी चीज़ का वेट मालूम करने के लिए. थर्मामीटर इज़ यूज टू मेजर टेम्परेचर और इसी तरह से मीटर रूल यूज़ होता है लेंथ को मेजर करने के लिए. These are examples of some modern instruments which are used to measure the quantities. Okay. Past and current methods of measurements of length can be compared by carrying out the following activities. हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं लेंथ की, कि पास्ट में लेंथ किस तरह से मेजर की जाती थी और अब मॉडर्न एरा में लेंथ किस तरह से मेजर की जाती है. ये एग्जांपल हम देखते हैं. मेजर द लेंथ ऑफ योर डेस्क. आप अपने डेस्क की या घर में आप जिस भी स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहे हैं उसकी लेंथ को मेजर करें विद द हेल्प ऑफ योर हैंड. सबसे पहले कैसे? द विड्थ ऑफ योर पाम, हैंड यूनिट्स, लेंथ ऑफ डेस्क इज इक्वल टू डैश हैंड यूनिट्स. आप अपने हैंड्स यूज़ करें. फॉर एग्जांपल आपका जो स्टडी टेबल है आपके वो तकरीबन कितने हैंड यूनिट्स बन रहे हैं, लाइक आप कह लें 7. ठीक है, एग्जाम्पल हम ये जस्ट रफ एस्टिमेट है कि आपके जो डेस्क की लेंथ है वो कितनी है. लेंथ ऑफ डेस्क इज इक्वल टू 7 हैंड यूनिट्स. आप यूज़ कर रहे हैं विड्थ ऑफ योर पाम, अपनी हथेली की मदद से आप उसको मेजर कर रहे हैं. सो आपके पास क्या रीडिंग आई है? आपके डेस्क की लेंथ कितनी है? 7 हैंड. अच्छा, अब उसी डेस्क की लेंथ आप मेजर करें विद द हेल्प ऑफ योर ब्रदर, सिस्टर और एनी अदर फैमिली मेम्बर्स पाम. ठीक है, द विड्थ ऑफ योर क्लासमेट्स पाम, लेंथ ऑफ डेस्क इज डैश हैंड यूनिट्स. इसको हम कर देते हैं 9, क्योंकि ठीक है ये अभी हमसे सपोज कर रहे हैं. दीज आर नॉट एक्यूरेट मेजर्स. अब डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका छोटा बहन या भाई है उसका हाथ छोटा है तो उसकी
9 हैंड्स के इक्वल है डेस्क की लेंथ और आपके 7 हैंड्स के इक्वल है डेस्क की लेंथ. सो यू कैन सी क्लियरली द डिफरेंस. नाउ यूज़ योर रूलर. रूलर को यूज़ करते हुए लेंथ की आप डेस्क की लेंथ फाइंड आउट करें और फिर इसी तरह से आप दूसरा रूलर ले लें, किसी का भी, अपनी बहन का, अपने भाई का, किसी का भी ले लें, तो आप देखेंगे कि लेंथ वुड बी सेम. सो विच वन इज़ बेटर? हैंड यूनिट इज़ बेटर और रूलर इज़ बेटर? ऑब्वियसली रूलर इज़ बेटर. ठीक है ना, क्योंकि मेजरमेंट दोनों दफ़ा एक्यूरेट आई है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स ऑफ मेजरमेंट इन पास्ट एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेजरमेंट्स इन प्रेजेंट और मॉडर्न एरा. Come towards next page. When you measure something, you are actually finding out how many standard units there are in it. जब भी आप किसी चीज़ को measure करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर को, टाइम को, लेंथ को, तो आप क्या एक्चुअली measure कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि उसके अंदर कितने स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं. स्टैंडर्ड यूनिट से मुराद ये है, जैसे लेंथ है तो लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर. हम उसको मीटर्स में measure करते हैं. सो आप ये देखते हैं कि आपने जैसे लेट्स सपोज हमने डेस्क की लेंथ अभी फाइंड आउट की, तो डेस्क की लेंथ जो है वो कितने मीटर है, उसके अंदर कितने मीटर्स हैं. एक्चुअली यू व्हाट यू आर फाइंडिंग दैट हाउ मैनी स्टैंडर्ड यूनिट्स देयर आर इन इट. द मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज़ अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. जो यूनिट्स का स्टैंडर्ड रखा जाता है मेजरमेंट्स के लिए, दैट इज़ मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम जो है दैट इज़ ईजी टू यूज़. ईजी टू यूज़ क्यों है? बिकॉज इन दिस सिस्टम यूनिट्स ऑफ डिफरेंट साइजेज आर रिलेटेड बाय पावर्स ऑफ 10. ठीक है, डिफरेंट साइजेस को हम क्या करते हैं, 10 की पावर से रिलेट कर देते हैं, इसलिए उनको मेजर करना ईजी हो जाता है. फॉर एग्जांपल सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर मीन्स 10 की पावर 2. ठीक है, यानी कि 100. मिली मीन्स 1000. इसी तरह से किलोग्राम है और ग्राम है. 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम्स होते हैं. सो दीज आर द सम यूनिट्स इन द मैट्रिक सिस्टम. मैट्रिक सिस्टम कब डेवलप हुआ था, ये कब डिस्कवर हुआ था? सिंस 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव एग्रीड टू अडॉप्ट अ सिंगल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कॉल्ड द SI यूनिट्स ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. 1960 में डिफरेंट जब दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से साइंटिस्ट इकट्ठे होते थे किसी भी सेमिनार में, किसी भी लाइक आप कह लें कॉन्फ्रेंस में, सो इशू क्या आता था मेजरमेंट्स में, स्टूडेंट्स के हर इलाके में या हर लाइक आप कह लें मुल्क के अपने यूनिट्स होते थे. ठीक है, मेजरमेंट के. सो इन कन्फ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए साइंटिस्ट एग्री टू अडॉप्ट अ सिंगल सिस्टम. साइंटिस्ट ने क्या फैसला किया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सल हो. ठीक है, उस सिस्टम को फिर नाम दिया गया SI यूनिट्स. SI स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल. इस सिस्टम का नाम क्या था? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और इसको शॉर्टली हम क्या कहते हैं? SI यूनिट्स. दिस सिस्टम इवॉल्व फ्रॉम द मैट्रिक सिस्टम. अब क्या होता क्या है, साइंस के अंदर सिर्फ SI यूनिट्स यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ पीपल वर टू बी डिफरेंट? अच्छा, ये वही बात आ गई कि जब डिफरेंट सिस्टम्स को यूज़ करेंगे अपनी कम्युनिकेशन में तो उससे कन्फ्यूजन्स अराइज होंगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल दुनिया के किसी हिस्से में लेंथ का यूनिट मीटर है, जबकि किसी और कंट्री में लेंथ को सेंटीमीटर्स में मेजर किया जा रहा है. सो इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन्स कॉज होती हैं. हेयर इज़ अ टेबल in which 5 common physical quantities and their units are given. Physical quantity length, और इसका SI यूनिट क्या है? मीटर. लेंथ को कहीं भी मेजर किया जाएगा तो मीटर्स में ही मेजर किया जाएगा, और इसका जो सिंबल है इसके यूनिट का दैट इज़ स्मॉल m. देन mass, SI यूनिट इज़ किलोग्राम, सिंबल इज़ kg. टाइम, SI यूनिट इज़ सेकेंड, सिंबल इज़ स्मॉल s. टेम्परेचर, SI यूनिट इज़ केल्विन, सिंबल इज़ कैपिटल K. अब ये कैपिटल और स्मॉल का क्या चक्कर है ये मैं आपको बताती हूँ. इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी है, यूनिट इसका है एम्पियर एंड सिंबल इज़ कैपिटल A. अब ये जो कैपिटल आपको नज़र आ रहे हैं A और K, ये बेसिकली क्या है, इनके जो यूनिट्स थे, जिन साइंटिस्ट ने इनके यूनिट्स डिफ़ाइन किए या जिन साइंटिस्ट ने इनके यूनिट्स बताए, उन साइंटिस्ट के नाम के ऊपर ही इनके यूनिट्स का नाम रखा गया. लाइक केल्विन वाज अ साइंटिस्ट जिसने टेम्परेचर का यूनिट बताया था. सो दैट्स वाई जो सिंबल है वो कैपिटल है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना. केल्विन इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. इसी तरह एम्पियर इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट. लेकिन यहाँ पर एक और लाइक एक स्टैंडर्ड मेथड है यूनिट लिखने का या उसके सिंबल लिखने का, कि यूनिट का नाम हमेशा लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा, चाहे वो प्रॉपर नाउन ही क्यों ना हो, जैसे केल्विन और एम्पियर. ऑल्दो दे आर प्रॉपर नाउन, लेकिन यूनिट का नाम लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा किसी भी केस में. कॉमन नाउन है तब भी, प्रॉपर नाउन है तब भी. लेकिन जो सिंबल है वो अगर कॉमन नाउन है तो स्मॉल लेटर, और अगर प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल लेटर. नेम ऑफ अ यूनिट स्टार्ट्स विद अ लोअर केस लेटर इवन इफ द सिंबल
uses uppercase. For example, force का जो ऐसा यूनिट है that is also Newton, and Newton is also name of a scientist and his symbol is capital N. Students, these units are also interchangeable. इनको हम चेंज भी कर सकते हैं. इसके लिए different prefixes यूज़ की जाती हैं. Page number 29. Now what are prefixes? Prefixes are used with SI units to change them by factors of 10 into smaller or bigger units. ठीक है, units को sometimes हमारी requirement होती है, जैसे कि अगर आपने डिस्टेंस बताना है एक सिटी से दूसरी सिटी का, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू टेल दैट डिस्टेंस इनटू मीटर्स. वैसे तो लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर. लेकिन जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको मीटर की बजाय बड़े यूनिट में बताते हैं, दैट इज़ किलोमीटर्स. सो इसी तरह से हम समटाइम्स छोटे यूनिट्स भी यूज़ करते हैं. इसलिए क्या होता है, प्रीफिक्सेस यूज़ की जाती हैं ताकि यूनिट्स को हम छोटे या बड़े यूनिट्स में चेंज कर सकें. फॉर एग्जांपल, द प्रीफिक्स किलो मीन्स अ फैक्टर ऑफ 1000 एंड 2 किलोमीटर मीन्स 2000. एक प्रीफिक्स है किलो, उसका क्या मतलब है? फैक्टर ऑफ 1000. और 2 किलोमीटर्स मतलब 2000, यानी कि 2 और किलो है तो किलो मीन्स 1000, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज़ 2000 मीटर्स. इसी तरह से प्रीफिक्स मिली मीन्स अ फैक्टर ऑफ 1000, 1 by 1000th, 1 by 1000. And 8 milligram means 8000. 8 into 1 divided by 1000, यानी कि 1000 का 8वां हिस्सा. ये टेबल है, इसमें फिर कुछ प्रीफिक्सेस शो की हुई हैं. सबसे पहले है टेरा. टेरा का क्या मतलब है? ये आप ज़ीरो काउंट कर सकते हैं. टेरा मीन्स 10 raised to power 12. सिंबल है इसका T. गीगा मीन्स 10 raised to power 9. मेगा मीन्स 10 raised to power 6. किलो मीन्स फैक्टर ऑफ 1000 और 10 raised to power 3. हेक्टो मीन्स फैक्टर ऑफ 100. डेका मीन्स फैक्टर ऑफ 10. सिंबल्स आप देख सकते हैं साथ साथ. डेसी मीन्स फैक्टर ऑफ 10th, 1/10. सेंटी मीन्स फैक्टर ऑफ 100th. मिली मीन्स फैक्टर ऑफ 1000th. इसी तरह से माइक्रो मीन्स 1 by 10 raised to power 6. नैनो मीन्स 1 by 10 raised to power 9. एंड पीको मीन्स 1 by 10 raised to power 12. So these were some common prefixes. That was all about today, students. Now come towards homework. Simple सा आपका homework है, आपने इन यूनिट्स को कन्वर्ट करना है डिफरेंट यूनिट्स में. ठीक है, रीडिंग्स को जो यूनिट्स गिवन है उनमें कन्वर्ट करना है, यानी कि यू हैव टू कन्वर्ट 0.05 मीटर इंटू सेंटीमीटर्स. तो आप कैसे करेंगे आप देखेंगे. व्हाट डज सेंटीमीटर मीन्स? सेंटीमीटर मीन्स 1 by 100. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस 0.05 इंटू 1 by 100. देन 50 ग्राम इज इक्वल टू kg. और इसी तरह से 25 मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश किलोमीटर. सो यू हैव टू डू दिस बाय योर ओन. और इस चैप्टर का अगर कोई और होमवर्क हुआ तो वो आपको व्हाट्सएप कर दिया जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड. अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.